आज हमारे पास 10,000 रुपए में आने वाले दो लेटेस्ट 5G फोन हैं। ये है Redmi का 13C, इसे हमने कवर नहीं करा था तो हमने सोचा डायरेक्ट इसकी लड़ाई करवाते हैं मोटरोला के नए G34 से। वैसे मेरे को पता है आप लोग कंफ्यूज हो गए तो मैं इस कंपैरिजन को ले आया हूं आप लोगों के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो बस लाइक करना है और हमारी जनता की ताकत दिखा के इस वीडियो पर 10,000 लाइक ठोक दो। अभी दोनों फोन को चलाते हुए जो Redmi है ये पुराना फील होता है क्योंकि यहाँ पर दी है ड्यू ड्रॉप नॉच। अब ड्यू ड्रॉप नॉच हमें 15-20 हजार वाले फोनों के अंदर मिल जाती है तो मेरे को पुराना क्यों फील हो रहा है, क्योंकि भाई जो मोटरोला है इसने पंच होल दे दिया है और जब आप दोनों में कंटेंट देखते हो ना तो मोटरोला में भाई काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। दूसरा मोटरोला के जो बेजल्स हैं ये भी कम रखे गए हैं Redmi के कंपैरिजन में और यहाँ पर हाई रिफ्रेश रेट भी ज्यादा है। इसके पास 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है और Redmi में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, जिसकी वजह से जब आप दोनों फोन को चलाते हो तो देखो दोनों फोन प्राइस के हिसाब से अच्छा परफॉर्म करते हैं डे टू डे यूजेज में। लेकिन 120 हर्ट्ज की एडवांटेज आती है जब आप ऐप के अंदर स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करते हैं, वहां पर ये फास्ट फील होता है। यहाँ पर अभी डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करूं ना तो दोनों में 720p डिस्प्ले, रिफ्रेश रेट में बता ही चुका हूं और यहाँ पर कंटेंट दोनों के अंदर आप 1080p तक प्ले करोगे तो मस्त संभालती है दोनों की डिस्प्ले। लेकिन जहां पर आपने 2K पर लगाया तो मोटरोला के पास तो YouTube में 2K का ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन हमारा Redmi शो करता है। लेकिन आपने इसमें अगर प्ले करने की कोशिश करी तो भाई काफी ज्यादा जिटरिंग होगी। तो दोनों ही फोन बोला जाए तो YouTube पर 1080p तक ही हैंडल कर पाते हैं, हालांकि डिस्प्ले दोनों की 720p है और दोनों ही फोन की डिस्प्ले में आप 1080p में कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हो OTT पर, क्योंकि दोनों की डिस्प्ले वाइडवाइन L1 सर्टिफाइड है। लेकिन अब यहाँ पर क्वालिटी की बात करें तो ये Redmi का फोन है ना, इसकी डिस्प्ले डेफिनेटली ब्राइट है, इंडोर आउटडोर हल्की सी ब्राइट है मोटरोला कंपैरिजन में। लेकिन जब आप कंटेंट देखते हो तो उस टाइम पर मोटरोला की डिस्प्ले के पास जो कलर्स है वो वेल कैलिब्रेटेड है। Redmi में मैंने देखा है कहीं कहीं थोड़ी सी फेडनेस लगती है, लेकिन मोटरोला के अंदर काफी ज्यादा अच्छे कलर शो होते हैं। ऊपर से जो मोटरोला की डिस्प्ले है इसके व्यूइंग एंगल्स भी बेटर हैं Redmi के कंपैरिजन में। बाकी दोनों में फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया और दोनों की स्पीड और रिकॉग्निशन काफी फास्ट है। अब मेरे को लगता है जो मोटरोला ने एक भाई बेंचमार्क सेट करा ना इस प्राइस पॉइंट पे वो है स्टीरियो स्पीकर्स, डोल्बी एटमॉस के सपोर्ट के साथ वो भी। अब ये एक बड़ी एडवांटेज ये ले जाते हैं, जब भी आप कंटेंट देखोगे तो आपको भाई ईयरफोन लगाने की जरूरत नहीं है। हालांकि दोनों में 3.5 mm जैक मिल जाता है, बट स्टिल यहाँ पर जो स्टीरियो स्पीकर्स हैं मोटरोला के वो ज्यादा लाउड एंड रिच हैं। और भाई Redmi के अंदर मोनो स्पीकर्स मिलते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको ज्यादा लाउडनेस मिलती है मोटरोला के फोन के अंदर और एक काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। तो यहाँ पर स्पीकर्स में तो क्लियर एडवांटेज मोटरोला के पास है। बाकी इसके पास वाटर रेपेलेंट डिजाइन भी है और Redmi ने ऐसा कुछ क्लियर नहीं करा है कि इनके पास वाटर रेपेलेंट है या नहीं है। बाकी भाई एक जो मेजर डिफरेंस आता है ना डिस्प्ले के अलावा वो इन हैंड फील में भी है। Redmi का फोन जैसे कि डिस्प्ले से पुराना फील होता है, इन हैंड फील से भी ये पुराना फील होता है। लगता है कि भाई 2021-22 वाला फोन चला रहा हूं, काफी ज्यादा पुराना लगता है। लेकिन वहीं पर जो मोटरोला ने ये फोन बनाया ना भाई, एक तो काफी हैंडी है, आप एक हाथ से फोन चला सकते हो, दूसरा आपको कवर लगाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर लेदर लाइक फिनिश दिया है जो कि भाई काफी अच्छी फील होती है हाथों के अंदर। एंड यहाँ पर डिजाइन पर्सनली जब मैंने देखा भाई रेंडर्स में तो मेरे को Redmi अच्छा लगा था, लेकिन रियलिटी में देखने के बाद मुझे पर्सनली मोटरोला का डिजाइन और इन हैंड फील ज्यादा अच्छी लगी है। बाकी मैं कहूंगा भाई अपने ऑफलाइन मार्केट में जाओ, दोनों फोनों को एक बार टेस्ट करो और मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में आपको इन हैंड फील और डिजाइन किसका अच्छा लग रहा है। मेरी चॉइस तो ये मोटरोला होने वाली है। अब बात करते हैं दोनों के कैमरास की। दोनों में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, हालांकि डुअल कैमरा सेटअप है, लेकिन दूसरे जो कैमरास है दोनों फोन में उनका मेरे को इतना यूज नहीं लगता। तो यहाँ पर सीधा भाई कैमरा परफॉर्मेंस पे चलते हैं। तो मैं कहूंगा कि मैं भाई दोनों के कैमरा टेस्ट करने के बाद काफी सरप्राइज हुआ हूं, क्योंकि मैंने काफी टाइम से नोट करा है कि मोटरोला के अपने प्राइस सेगमेंट में कैमरा अच्छे नहीं होते थे, लेकिन इस फोन ने मेरी ओपिनियन काफी चेंज कर दिया। यहाँ पर सबसे पहले आप वीडियो रिकॉर्डिंग देखिए, सबसे ज्यादा स्टेबल मोटरोला की है, कलर्स काफी अच्छे हैं। बस मेरे को एक चीज लगी कि मोटरोला में ब्लैक को थोड़ा बूस्ट कर दिया जाता है। बाकी यहाँ पर मैं ये चीज कह सकता हूँ दोनों में से अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए कोई फोन बाय करना चाहते तो मेरे पिक पर्सनली मोटरोला रहने वाली है। दूसरा फोटोज पे चले तो फोटो के साथ सिमिलर सीन है। नॉर्मल फोटो के अंदर मैंने देखा Redmi थोड़ा सा नेचुरल स्किन टोन देने की कोशिश करता है, हालांकि Redmi में भी रेड टोन है तो Redmi के नाम के जैसा रेड टोन इसके अंदर मिलता है। बट स्टिल यहाँ पर अगर आप एक ऐसा फोन चाहते हो जिससे फोटो क्लिक करो भाई, सोशल मीडिया पे अपलोड करो, एडिटिंग का झंझट नहीं चाहते, तो मेरे को लगता है भाई मोटरोला वहां पर ज्यादा बेटर निकल कर आता है। तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी भी मोटरोला की ज्यादा अच्छी है। अगर एज डिटेक्शन की बात करी जाए, कलर्स की बात करी जाए तो वहां पर मोटरोला सबसे अच्छा परफॉर्म करता है। और एज डिटेक्शन हालांकि Redmi का भी तगड़ा है, लेकिन कलर्स जज करके आप मुझे बताना किसके अच्छे लगे। मुझे मोटरोला के पर्सनली कलर्स अच्छे लगे हैं। हालांकि Redmi ने एक चीज अच्छी करी है, इन्होंने 50 मेगापिक्सल का यूज करा है 2x में। यहाँ पर फोटो ठीक निकाल देता है, कलर्स भी स्टेबल ही देखे हैं मैंने। बट यहाँ पर मोटरोला
मोटरोला के पास वो वाला मोड नहीं मिलता। अब फ्रंट कैमरे की बात करें तो फ्रंट कैमरे में भी कलर्स मुझे मोटरोला के अच्छे लगे, लेकिन मोटरोला में एक दिक्कत लगी, इसमें जो फील्ड ऑफ व्यू है वो थोड़ा कम है, थोड़ा नहीं एक्चुअली अच्छा खासा कम है रेडमी के कंपैरिजन में, तो बस यही है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो कि भाई तुम दोनों में से पर्सनली कौन सा फोन लोगे कैमरा के लिए, तो मैं यहां पर मोटरोला का फोन पिक करूंगा इस बार। बाकी परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो भाई मोटरोला के अंदर पता है स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर मिलता है, 6nm पर बिल्ड है, और रेडमी के अंदर भी 6nm पर बिल्ड प्रोसेसर मिलता है। इसके अंदर मीडियाटेक डायमेंसिटी 61000 प्लस प्रोसेसर है। अब यहाँ पर स्नैपड्रैगन 695 को हम पहले भी देख चुके हैं भाई, 20 25 हजार वाले फोन के अंदर दिया है कुछ कंपनियों ने, लेकिन मोटरोला इस प्रोसेसर को इसके सही प्राइस पॉइंट पर फाइनली लेकर आया, वो भी 10,000 रुपए में। यहां तक कि जो Antutu है ना स्नैपड्रैगन 695 का, वो डायमेंसिटी 6100 प्लस से थोड़ा सा बेटर देखने के लिए मिला। अब ये दोनों कैसा परफॉर्म करते हैं आपस में तो बता दो, देखो नॉर्मल यूजर्स दोनों की अच्छी है, मैंने बताया डिफरेंस आता है वही हाई रिफ्रेश रेट का, दोनों ही फोन के अंदर प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है, बस रेडमी के अंदर थोड़ी ज्यादा मिलती हैं। और मोटरोला की एक बात और अच्छी लगी, मतलब बजट सेगमेंट में भी इन्होंने अपने जो प्रीमियम फीचर है ना इसके अंदर डाले हैं, जैसे कि मोटो सिक्योर, इसमें मोटो कनेक्ट या रेडी फॉर भी मिलता है, जिससे आप अपने डेस्कटॉप या टीवी को भी फोन से कनेक्ट कर सकते हो, और फैमिली स्पेस जैसे भी काफी सारे फीचर मिलते हैं इस फोन के अंदर। बाकी अगर आप गेमिंग करते हो तो मैं आपको बता दूं दोनों के अंदर सेम सेटिंग्स मिलती हैं। BGMI के अंदर यहाँ पर आपको 45 FPS का ऑप्शन मिलता है स्मूथ में, और गेम प्ले की बात करूं ना दोनों के अंदर अच्छा गेम प्ले है, बट यहाँ पर जो मेरे को सबसे बड़े प्लस पॉइंट लगे मोटरोला के अंदर वो गिना देता हूं। एक तो स्टीरियो स्पीकर्स, विदाउट ईयरफोन भी आप गेम प्ले कर सकते हो, ऐसे पकड़ के होल्ड करके खेलोगे ना तो स्पीकर दबने के बाद भी आवाज प्रॉपर आती है। दूसरा भाई पॉइंट आता है वो है डिस्प्ले की क्वालिटी का, यहाँ पर डिस्प्ले काफी अच्छे कलर शो करती है, रेडमी की जो डिस्प्ले है वो काफी फेडेड लगती है। और यहाँ पर थर्ड पॉइंट जो कि गेमरों की जान है वो है जायरो, मोटरोला के अंदर जायरो सेंसर मिलता है, रेडमी ने जायरो सेंसर नहीं डाला है, तो मेरे को जो गेम खेलने का मजा आया वो मोटरोला के अंदर ज्यादा अच्छा आया। हालांकि दोनों ही फोन गेमिंग के टाइम पे हीट नहीं हुए, तो ये बात दोनों की अच्छी है। बाकी देखो सॉफ्टवेयर पे भी बता दूं तो रेडमी आता है एंड्रॉइड 13 के साथ, और 1 साल की मेजर अपडेट मिलेगी, 3 साल का सिक्योरिटी पैच। लेकिन मोटरोला के पास एंड्रॉइड 14 मिलता है, जिसकी वजह से इसे चलाने में मैंने बताया ना मजा आ रहा है, तो इस वजह से भी आ रहा है क्योंकि नए फीचर्स मिलते हैं इसके UI के अंदर। और दूसरा यहाँ पर आपको 1 साल की जो अपडेट मिलेगी वो एंड्रॉइड 15 तक जाएगी, तो रेडमी आपको लास्ट अपडेट देगा एंड्रॉइड 14 तक की, जो कि इसके अंदर ऑलरेडी है, और ये 15 तक जाएगा, और इसके अंदर भी 3 साल का सिक्योरिटी पैच मिलेगा। तो सॉफ्टवेयर के पास तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मोटरोला ले ही जा रहा है। अब लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़े तो वो है दोनों की बैटरी, दोनों में 5000 mAh का बैटरी दिया है। रेडमी तो फील भी होता है क्योंकि हट्टा कट्टा फोन है, लेकिन मोटरोला फील नहीं होता। तो मोटरोला के पास 20 वोट की चार्जिंग मिलती है, तो रेडमी के पास 18 वोट की चार्जिंग मिलती है, तो चार्जिंग स्पीड दोनों की लगभग सिमिलर ही है। बट सेम कैपेसिटी होने के बाद भी जो मोटरोला का फोन है भाई, ये करीब करीब 30 मिनट का आपको एक्स्ट्रा स्क्रीन ऑन टाइम दे देता है। और रीजन है, हमने पहले भी देखा है मोटरोला के फोन कम कैपेसिटी के साथ भी ज्यादा अच्छा बैटरी बैकअप देते हैं बिकॉज ऑफ UI ऑप्टिमाइजेशन। तो यहाँ पर भी मेरे को इसी वजह से थोड़ा सा बैटरी बैकअप बेटर मिला है। हालांकि मैं बताऊं तो दोनों ही बजट फोन है, ज्यादा परफॉर्मेंस फोन नहीं है, तो एक दिन तो दोनों ही चल जाते हैं। बाकी रेडमी के फोन के अंदर मिलता है भाई डुअल सिम स्लॉट, आप 2 सिम और एक मेमोरी कार्ड यूज कर सकते हो सेम टाइम पे, जो कि इस प्राइस रेंज की ऑडियंस को चाहिए। वहीं पर मोटरोला के पास आप 1 सिम और एक मेमोरी कार्ड यूज कर सकते हो या 2 सिम सेम टाइम पे। अब यहाँ पर ऑल ओवर मैं अपनी ओपिनियन दूं तो देखो, देखा जाए ऑन पेपर तो मोटरोला बेटर निकल कर आता है, लेकिन 2 चीजें ऐसी होती हैं जो कि टेस्ट करने के बाद ही पता लगती हैं, जिसमें से कि एक है हमारा कैमरा और दूसरी हमारी परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर मैंने जितना टेस्ट करा फोनों को, तो उन चीजों में भाई मोटरोला ने काफी अच्छा काम करा है। और इन सब चीजों को साइड करके भी देखूं तो सॉफ्टवेयर में भी भाई मोटरोला एक बड़ी एडवांटेज ले जाता है, क्योंकि आपको 1 साल आगे का सॉफ्टवेयर मिलेगा इसके कंपैरिजन में। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। मेरी पिक पर्सनली रहेगी भाई मोटरोला, बाकी आप बताना आप दोनों में से कौन सा फोन बाय करना पसंद करोगे। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, तो जब तक के लिए जो मन में आएगा इसको करें टू वॉच योर हार्ट, स्टे ट्यून्ड विद HFV अनबॉक्स गाइस।